ओम नमः शिवाय। 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 आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। आप सभी लोग बहुत टाइम से संस्था में पूछ रहे थे कि गुरुजी कुछ ऐसी विधि बताइए कि बहुत अच्छे से शिव पूजन हो जाए, और हमें संस्कृत आती नहीं है, पूरे जो हमारे को उपचार हैं वो आते नहीं हैं। और इसमें अधिकतर लोगों ने ये पूछा था कि गुरुजी पूजा में आप ऐसे बताइए कि सारे स्टेप्स क्लियर हो जाएं शुरू से लेकर आखिर तक के। तो आज की वीडियो शिव पूजन के लिए ही है कि आप अपने घर में, ऑफिस में या फैक्ट्री में खुद ब खुद अगर चाहें तो कैसे एक बहुत ही अच्छे ढंग से भक्ति भाव से भगवान शिव का पूजन कर सकते हैं। तो देखिए, जब भगवान शिव की हम पूरी एक विस्तृत पूजा करते हैं तो उसके कुछ खंड होते हैं। तो सबसे पहले तो क्या है कि हमारे को जो यहाँ पर सारी पूजा सामग्री है उसका शुद्धिकरण करना है। उससे पहले अपना शुद्धिकरण करना है। तो पहली चीज़ तो हो गई शुद्धिकरण, कि सारी चीज़ जो है स्वच्छ हो जानी चाहिए। दूसरी चीज़ क्या है कि जो भी आपको सजाना है, सामान रखना है, व्यवस्थित करना है, कलश है, घंटी है, जो भी आपका सामर्थ्य हो उसके अनुसार आप सारी चीज़ों को अच्छे ढंग से व्यवस्थित कर लीजिए। इनकेस आपको कन्फ्यूजन हो रहा है, बार बार आप मोबाइल खोलेंगे, आपको मज़ा नहीं आएगा पूजा में, क्योंकि मन भटक जाता है। तो आप चाहें तो नोट्स बना लीजिए, कागज़ रख लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे जैसे आपके स्टेप होते रहे तो आप उसको टिक करते रहिए। इसके लिए एक मैं PDF लिंक बना रहा हूँ पूरी पद्धति का, सारे स्टेप्स का, शुरू से लेकर आखिर तक का। आप संस्था पर व्हाट्सएप करके वो फ्री में PDF मंगवा सकते हैं। उसका कोई भी शुल्क नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है आप सब लोगों के लिए। उसका आप अपना प्रिंट आउट दीजिए और हमेशा अपने पास रखिए, ताकि आपके जो सारे स्टेप्स हों एक के बाद एक सही हों और आपकी कोई चीज़ छूटे भी नहीं। तो जैसे आप जानते ही हैं कि हर पूजन से पहले गणेश अंबिका पूजन होता है, तो गणेश जी का पूजन होता है। और यहाँ पर हम जो हमारी माता रानी हैं उनका पूजन करेंगे। इसमें आप इस पूजन को चाहे तो थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं, जो हमारा गणेश अंबिका पूजन है, क्योंकि आपको अपने जो मेन इष्ट का आज पूजन है उसमें काफ़ी लंबा समय लगेगा। तो उस तरीके से आप अपनी पूजा को सिंपल रखते हुए मैनेज कर सकते हैं। तो पूजन जब आधे रास्ते में पहुंच जाएगा तो वस्त्र पहनाने से पहले आप रुद्राभिषेक करते हैं, रुद्री करते हैं। तो उस समय हम क्या करेंगे कि भगवान शिव को हम अभिषेक करेंगे। चाहे तो आप जल से कर सकते हैं, आप दूध से कर सकते हैं, फलों के रस से कर सकते हैं। तो जिसकी जिस प्रकार से सामर्थ्यता हो वो उस हिसाब से भगवान शिव का अभिषेक कर सकता है। और क्योंकि आपको रुद्री पाठ तो आएगा नहीं, बाकी भी श्लोक आएंगे नहीं, तो उसमें सबसे सिंपल तरीका ये है कि भक्ति भाव से आप निरंतर जब जल की धार या पंचामृत की धार या दूध की धार कर रहे हैं भोलेनाथ पर, तो आप नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय का कंटिन्यूस जप करते रहिए। उस जो आपके रिदम और साइकिल है उसको आप तोड़िए नहीं। कम से कम 108 बारी आप नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय जप करते रहिए। और आपके पास यदि लोटा है, आपके पास कोई भगोना है, बर्तन है या श्रृंगी है, तो उससे आप निरंतर भगवान शिव के ऊपर पंचामृत की या दूध की या जल की धार करेंगे। ओम नमः शिवाय मेरे प्यारे शिव भक्तों। देखिए, हमने अपने भोले शंकर को, उनके लिंगम को यहाँ स्थापित कर दिया है, और गणेश जी और अंबिका जी भी हमने यहाँ रख दिए हैं। आपके पास यदि अंबिका माँ अलग हैं तो आप वो भी रख सकते हैं। मैं क्योंकि भगवान शिव और पार्वती को एक साथ ही रखता हूँ, तो इसलिए मेरे पास वो एक जोड़े में है। आपके पास जैसी व्यवस्था हो आप वैसा कर सकते हैं। और यहाँ तक कि यदि आपके पास अंबिका जी और गणेश जी किसी कारण नहीं हैं, तो उनकी जगह आप क्या कर सकते हैं कि 2 ऐसे सुपारियों को भी आप रख सकते हैं। यहाँ पर आपको मैं बताऊं कि आपको दालों से, जो अलग अलग रंग की दालें हैं या कलर है, उससे नवग्रह भी बना लेने चाहिए। और कोई विघ्न बाधा ना हो तो आप चाहें तो हमारे जो 33 कोटि देवता हैं, त्रिदेव हैं, नवदुर्गा हैं, 11 रुद्राक्ष है, नवग्रह हैं, 10 दिक्पाल हैं, 16 लोकपाल हैं, सप्तमातृकाएँ हैं, 10 महाविद्याएँ हैं, 12 यम हैं, 8 वसु हैं, 14 मनु हैं, सप्तऋषि हैं, घृत मातृकाएँ हैं,
हमारी जो गंगा माँ है, कुल देवता और कुल देवी हमारी हैं, और जो अभी के हमारे ग्राम देवता हैं, उन सभी को एक बारी आंखें बंद करके नमन कर लेना चाहिए, हाथ जोड़ लेना चाहिए अपने गुरु को, और उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि अब मैं पूजन शुरू करने जा रहा हूँ, कृपया आप अपना पूरा सहयोग करें, अपनी आप कृपा दृष्टि दीजिए। तो आइए मेरे प्यारे शिव भक्तों, हम सबसे पहला स्टेप करते हैं, अपने को शुद्ध करते हैं, आचमनी करते हैं हम। तो 3 बारी आप पानी ले लीजिए। ओम केशवाय नमः, ओम नारायण नमः, ओम माधवाय नमः, और ऐसे करके आप पानी को पी लीजिए। और क्योंकि आपने अभी मुंह लगाकर पानी पी लिया है तो आपका हाथ जूठा हो गया है, इसके ठीक बाद आपने क्या करना है, ओम ऋषिकेशाय नमः करके आप पानी को नीचे डाल दीजिए, किसी तौलिए में डाल दीजिए और अपने हाथ को साफ कर लीजिए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर बारी जब आपका हाथ जूठा होगा तो आपको अपना हाथ धोना है। अब सेकंड स्टेप ये है कि जो आपके पास गंगा जल या शुद्ध पानी है उसको आप लेकर चारों तरफ छिड़क दीजिए। जो हर पूजा सामग्री है उसके ऊपर आप छिड़क दीजिए, प्रसाद के ऊपर छिड़क दीजिए। जो भगवान को जो भी षोडश उपचार होने हैं, पंचोपचार होने हैं, उस सारी सामग्री के ऊपर आप गंगा जल को छिड़क दीजिए। इसको हम कहते हैं पवित्रीकरण। तो इस तरीके से जो पवित्रीकरण है आप सारे सामान का कर लीजिए। आप मंत्र बोल सकते हैं, जो मंत्र है ओम अपवित्रो पवित्रो, ये पूरा आप बोल सकते हैं। और अगर आपको नहीं आता तो आप सिंपल हिंदी भाषा में भगवान को याद करके ये कहिए कि हे प्रभु, हमारे सारा जो पूजा पाठ की सामग्री है जो मैं आपको अर्पित करने वाला हूँ और जो प्रसाद है, कृपया उसको पूर्ण तरह से शुद्ध कर दीजिए। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, अब हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है कि जिस आसन पे हम बैठे हैं उसको हम पवित्र कर लेते हैं। आप आसन के चारों कोनों में या एक जगह आसन में शुद्ध गंगा जल डाल दीजिए और इस तरीके से आप प्रार्थना करिए कि जो मेरा आसन है वो भी शुद्ध हो जाए और गुरु कृपा से, इष्ट कृपा से मेरे आसन के चारों तरफ एक रक्षा कवच बन जाए, ताकि कोई भी जो बाहरी नेगेटिव एनर्जी है वो आपकी पूजा को बाधित ना कर सके। तो इस तरीके से हमने अपनी आसन को शुद्ध कर लिया। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, आसन शुद्धि के बाद अब आपने क्या करना है कि जिस पृथ्वी पर आपका आसन है और ये जो सारा आपका मंदिर चौकी लगी है, तो उस पृथ्वी माता से आपने कहना है कि हे माता, जिस तरीके से आपने पूरे जगत को स्थिर करा हुआ है, उसको रखा हुआ है, आप भी कृपया मुझको धारण कर लो और मेरे को पवित्र कर दो। और इस तरीके से आप गंगा जल को लेकर नीचे जमीन पर छोड़ दें। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, अब नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, जो आपका अखंड दीपक जलना है उस दीपक को आप जला लीजिए और प्राणायाम करके आप सूर्य भगवान को भी याद कर लीजिए, उनकी भी आप कृपा ले लीजिए। आपने 2-3 बारी प्राणायाम करना है, लंबी सांस लेनी है और अपने हृदय में भगवान सूर्य का ध्यान करना है। अग्नि आपकी प्रज्वलित हो गई है। अब अगर आप शिखा बांधते हैं तो शिखा बंधन है, वरना आप अपने सिर के पीछे हाथ से टच कर लीजिए और कृपा के लिए प्रार्थना करिए। अब हम आगे चलते हैं। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, इस तरीके से जो शिव भस्म है ये आपने अपने लगानी है और आप सारे जो शिव पूजन है वो रुद्राक्ष पहनकर और भस्म को लगाकर ही करते हैं। तो इस तरीके से तिलक और भस्म आपने लगा लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, अब नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, स्वस्ति वाचन आपने करना है। आपको ये मंत्र तो नहीं आएगा क्योंकि डिफ़िकल्ट है, तो आप एक तरीके से जो ग्रैटिट्यूड है, जो धन्यवाद है, सभी लोगों की शांति और लोक कल्याण है, उसके लिए आप प्रार्थना करिए। आंख बंद करके आप गणेश जी, माँ पार्वती और भोलेनाथ से प्रार्थना करिए कि हे प्रभु, मैं ये पूजन कर रहा हूँ और मैं सभी का कल्याण चाहता हूँ, सारी विश्व में हमारे शांति हो और इसको करने से कई प्रकार के जो हमारे पूजन के दोष हैं वो समाप्त हो जाते हैं। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इस तरीके से आप एक बारी केवल अपने लिए नहीं, संसार के सभी मनुष्यों के लिए, पशुओं के लिए, प्राणियों के लिए, पक्षियों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि उनका जो जीवन हो बहुत अच्छा हो, आपकी कृपा उनको भी मिले। तो ये आपने ग्रैटिट्यूड
सबसे पहले करना है। अब यहाँ से सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आपने संकल्प करना है। संकल्प में फिर से आपको मंत्र तो नहीं आएगा संकल्प का, तो आप उसको बहुत ही इजी तरीके से करिए। जो आपका पूरा नाम है, आपके माता पिता हैं, आप जिस शहर के हैं, जिस क्षेत्र में हैं, आप जिस घर में हैं, उस सभी चीजों का आप बोलिए कि मैं फलाना फलाना इस जगह का रहने वाला हूँ। अभी वर्तमान में मैं इस क्षेत्र में, नगर में, ग्राम में हूँ। अभी ये साल चल रहा है, ये महीना चल रहा है, आज ये दिन है, आज ये वार है और मेरा अमुक अमुक गोत्र है। ये सभी चीजों को बताते हुए आप एक संकल्प लेंगे कि आप पूजा किस लिए कर रहे हैं, पूजा का आपका क्या मकसद है, और अपनी पूरी डिटेल भगवान के सामने रखेंगे। तो ऐसा करने से जो ब्रह्मांड का जो काल है, जो समय है, टाइम है, उसमें आपका ये परमानेंट छप जाएगा कि अमुक अमुक व्यक्ति जो है इस जगह से है, इस मनोरथ से ये पूजन कर रहा है। तो संकल्प एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बिना संकल्प के कोई पूजा नहीं होती, कोई मंत्र जाप नहीं होते, कोई हवन नहीं होता। तो आपने संकल्प करना है। आप अकेले अपनी वाइफ के साथ या पूरे परिवार के साथ जो भी पूरी पूजा में शामिल हैं, उन सभी के साथ संकल्प लेंगे और सभी लोग अपने अपने संकल्प लेंगे। मतलब वो अपने अपने जो नाम है वो चेंज उस समय करेंगे, बाकी चीज़ें तो ऑलमोस्ट सेम रहेंगी। तो इस तरीके से आपका पूरा का पूरा जो है पहली फेज खत्म हो गई। स्टेज नंबर 2 जिसमें हम गणेश जी और माँ अंबिका का पूजन करेंगे। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, हम अपने जल पात्र पर स्वास्तिक या ओम बना लेते हैं। तो स्वास्तिक या ओम बनाने के बाद इसमें हम गंगा जल डाल के शुद्ध कर देते हैं और एक फूल इसमें रख देते हैं हम। तो इस तरीके से हम प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी रिद्धि सिद्धि जो है हमारे को दीजिए, और इससे थोड़ा पानी निकाल कर आप ऐसे अपने सारे सामान में छिड़क दीजिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारा जो घृत दीपक है, जो घी का हमारा दीपक है, उसको हम जलाते हैं और उसकी भी हम एक बारी पूजा कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमने अपने घृत दीपक को जला लिया। इस पे अभी हम अक्षत और तिलक भी कर देते हैं, फूल रख देते हैं। ये हमारे साक्षी है पूरी पूजा के। तो हमने एक अखंड दीपक जलाया है जो यहाँ है, जो हमने पहले जला दिया था, और अभी हमने घृत का दीपक जलाया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पहले मैं इसमें रोली चंदन लगा देता हूँ। फूल मैं इसमें पूजा के लिए रख देता हूँ। प्रार्थना कर लेता हूँ कि हे अग्निदेव, अपनी जो एनर्जी है, अपनी जो पूरी ऊर्जा है, मेरे शरीर में आप ट्रांसफ़र कर दीजिए ताकि मैं पूरी ऊर्जा के साथ भगवान की मैं पूजा कर सकूं। तो इस तरीके से आप प्रार्थना करते हैं। तो इसके बाद जो आपके पास शंख है, बजाने वाला शंख है या लक्ष्मी जी का शंख है, तो उसमें भी आप अक्षत कर दीजिए, पिठियाँ कर दीजिए, फूल रख दीजिए। नहीं है तो कोई चिंता की बात नहीं है, आप अगले स्टेप में चले जाइए। जितनी चीज़ें आपके पास हो सके उसमें आप पूजा करिए। कोई चीज़ अगर आपके पास नहीं है तो बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और अब आरती के समय पर घंटी हमारे प्रयोग में आएगी, तो जो हमारी घंटी है उसकी भी हम पूजा कर लेते हैं। सारी वस्तुएं जो हैं उन सभी की हम पूजा करते हैं, फूल हम रखते हैं, प्रार्थना हम करते हैं, हाथ हम जोड़ते हैं कि हमारे पर कृपा बनाए, हमारी पूजा बहुत अच्छे ढंग से हो। तो इसके बाद यदि आपका कोई धूप का पात्र है जिसमें आप धूनी या धूप जलाएंगे तो उसका भी आप पूजन कर लीजिए। और अब हमने क्या करना है, सारे चीज़ों की हमने एक तरीके से देखिए पूजा कर ली, और अब हम शुरू करेंगे गणेश जी और अंबिका का पूजन। तो हर पूजन से पहले हमने क्या करना होता है, हमने करना होता है उनका ध्यान। तो आप गणेश जी का और अंबिका जी का मन में ध्यान करिए। 3 बारी आप प्राणायाम करिए, रीढ़ की हड्डी सीधी करके उनकी जो मूर्ति आपके सामने पड़ी है उसको आप अपने मन में बैठाइए। अपने जो तीसरा नेत्र है उसमें उनकी छवि को लाइए और ध्यान करिए उनका। उनकी प्रतिष्ठा हो गई है। उनकी जो माता है, अंबिका माँ है, हमारी भगवान शिव की जो अर्धांगिनी है, आदि शक्ति हैं, वो भी आपके अंदर समाहित हो गई हैं और दोनों आपके जो तीसरा नेत्र है उसमें बैठ गए हैं। तो इस तरीके से आपने आह्वान करना है। और आह्वान के लिए आपने क्या करना है कि फूल को आप हाथ में ले लीजिए,
जब आपने ध्यान कर लिया तो कुछ अक्षत और फूल को आप लेकर इस तरीके से अपने हाथ में लेंगे और आप गणेश जी और अंबिका जी पर ऐसे फूल और अक्षत को चढ़ा दीजिए। हाथ आप जोड़ लीजिए कि हे गणपति, हे अंबिका माँ, आपका मैंने ध्यान कर लिया। आपके लिए मैंने बहुत सुंदर सा एक आसन रख दिया, और यदि आपके पास कुछ सुंदर सा आसन है तो वो भी आप उनके नीचे रख सकते हैं, वरना आप फूल रख सकते हैं। तो इस तरीके से आपने उनको एक रिस्पेक्ट दी, उनको बैठने के लिए बड़ी सुंदर सी जगह दी, और वो आपने अपने तीसरे नेत्र में भी बैठाया और सामने साकार रूप में आप उनको फूल और यहाँ पर आसन देके बैठा रहे हैं। तो आइए, ये जो हमारे नवग्रह हैं इनका भी हम पूजन कर लें। बीच में सूर्यदेव हैं, ये बृहस्पति देव हैं, ये बुध देव हैं, ये शुक्र देव हैं, ये हमारे चंद्रदेव हैं, ये हमारे मंगल देव हैं, ये हमारे राहु हैं, ये शनि हैं और ये केतु हैं। और इनका भी एक बारी आंख बंद करके ध्यान कर लीजिए, उनसे प्रार्थना कर लीजिए कि भाई हमारे को जो कष्ट दे रहे हैं कृपया शांत होइए, और शांति के लिए आप उनसे पूछ सकते हैं। बहुत छोटा सा ये रूप है, क्योंकि नवग्रह जो है हमारे हॉरोस्कोप में बैठे होते हैं और चलित अवस्था में होते हैं, अलग अलग हाउसेज में वो घूमते हैं गोचर के हिसाब से, महादशा और अंतरदशा के हिसाब से। तो इनसे प्रार्थना करना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो आपने नवग्रह का पूजन एक छोटा सा कर लीजिए। मैंने जैसे पहले आपको बताया था, जो हमारे क्षेत्रपाल हैं, क्षेत्रपाल का यदि आपके पास पत्थर रखा है तो उसका भी आपने पूजन करना है। ग्राम देवता का पत्थर है तो उसका भी पूजन करना है। षोडश मात्राएं हैं, तो अगर आपके पास नहीं है तो आप इस तरीके से चावल की ढेरियाँ लगा सकते हैं, और चावल की ढेरियों में भी आप एक तरीके से पूजन कर लीजिए। अक्षत वगैरह डाल दीजिए, सिंदूर वगैरह लगा लीजिए, फूल रख दीजिए। तो एक तरीके से सांकेतिक रूप में आप सभी से छोटी छोटी सी पूजा कर रहे हैं, ताकि कोई छूटे ना, जहाँ तक संभव हो जो मेन लोग हैं सभी कवर हो जाएं, और उनकी कृपा जो है आपके ऊपर बनी रहे। क्योंकि आपको नहीं पता कि दोष आपको किसके कारण है। मेन प्रधान जो हैं वो तो भगवान शिव हैं, वो तो कृपा करेंगे ही। तो उनकी भी अगर आपके ऊपर कृपा बनेगी तो जल्दी आपको उसके रिजल्ट मिलेंगे। क्योंकि हो सकता है कोई दोष आपके में लोकल ग्राम देवता का हो, कोई हो सकता है आपके में किसी और चीज़ का दोष हो, तो वो भी आपके इस तरीके से शांत हो जाएंगे। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, ये पंचामृत हमने बना रखा है। पंचामृत आपको पता ही है कैसे बनता है, तो इससे हम पूजन कर लेते हैं। और आपको यदि कोई मंत्र आता है तो मंत्र बोल लीजिए, जैसे ओम गम गणपताय नमः, ओम गम गणपताय नमः। ऐसे आप 11 बारी कर लीजिए, 3 बारी कर लीजिए, 5 बारी कर लीजिए। अंबिका जो है हमारी माता, उनका आप कोई भी जाप कर लीजिए जो आपको आता है, या सिंपल हिंदी या इंग्लिश में आप इनको कर सकते हैं कि हे माँ, आपकी कृपा मुझ पर बनी रहे, मेरी भक्ति आप पर बनी रहे, सारे विघ्नों को आप हटा दीजिए, मुझे रिद्धि सिद्धि दीजिए। तो इस तरीके से आपने पंचामृत स्नान करा दिया है। अब हमने क्या करना है, तो आइए इनको स्नान करा देते हैं बहुत अच्छे तरीके से। अब इनको हम साफ कर देते हैं। तो जो हमारे गणपति जी हैं वो साफ हो गए। आप चाहें तो इनके लिए एक और बर्तन रख सकते थे, और मैंने बताया कि अंबिका जी जो हैं मैं अलग अलग नहीं रखता हूँ। ऐसे मेरे पास जो अंबिका जी हैं वो भगवान शिव के साथ ही है, अर्धनारीश्वर रूप में या एक जोड़े के रूप में। और इनके लिए मैं एक अलग से आसन दे देता हूँ, क्योंकि अभी पूजा तो ख़त्म नहीं हुई है। जो हमारी गणेश अंबिका पूजन है उसके लिए मैं एक यहाँ पर आसन बिछा देता हूँ, गणेश जी के लिए हरा और माता के लिए, और इनको मैं इसमें बैठा देता हूँ। ठीक है ना, इस तरीके से। तो इसके बाद आप जो वस्त्र हैं, उपवस्त्र हैं माता के और गणेश जी के जो है यज्ञोपवीत आप दे दीजिए। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप दे दीजिए। माता जो है संचित में भी आप कर सकते हैं, और यदि माता के लिए आपके पास उनका श्रृंगार सामग्री है, इत्र है, तेल है, कुछ भी ब्यूटी का सामान है, तो वो आप माता के सामने रख सकते हैं इस तरीके से। तो इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट कुछ रूल नहीं है, आप जितनी श्रद्धा करना चाहें उस हिसाब से आप माता को दे दीजिए। इन केस आपके पास कुछ भी नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो माता की जो बिंदी है और माता का जो सिंदूर है। सामग्री अगर कुछ कम ज़्यादा है, आप सामग्री के चक्कर में मत फंसिए, भक्ति मेन इम्पॉर्टेंट है, भक्ति को आप पकड़ के चलिए। तो यहाँ पर मैं पंचमेवा पंच मिठाई जो है वो गणपति जी और अंबिका जी के लिए रख देता हूँ। इस तरीके से मैं फल रख देता हूँ, और आप तो जानते ही हैं कि दूर्वा हमारे कितने ज़्यादा पसंद हैं गणपति जी को। तो आप 11 दूर्वा इसमें रख सकते हैं। ओम गम गणपताय नमः, इस तरीके से आप मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं।
वरना गणेश जी का आप केवल जय गणेश भगवान इस तरीके से भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कुछ आपके पास चुनरी है, कुछ अच्छी सजावट है माता के लिए, तो वो भी आप ऐसे पीछे रख सकते हैं, सब आपकी श्रद्धा के ऊपर है। और अब हम उनको तांबूल भी दे देते हैं। तो देखिए आपने तांबूल में क्या करना है कि इसको पीछे से ऐसे तोड़ लिया, आगे से इसकी ये इतनी नोक तोड़ ली, और इसमें जो है आप सुपारी, इलायची और लौंग हमने रख दी, और पत्ते को हम बांध देते हैं। ठीक है ना, इस तरीके से आप चाहे तो इस तरीके से पत्ते को बांध दीजिए इसी से, और यहाँ चरणों में रख दीजिए। और अब हमने क्या करना है, प्रार्थना करनी है, छोटी सी आरती आपको करनी है तो वो भी आप कर लीजिए। तो यहाँ पर हम हाथ जोड़ के प्रार्थना कर लेते हैं फाइनल कि हे गणपति, हे माँ अंबिका, कुछ कमी रह गई हो तो कृपया माफ़ करना। मैं बहुत मूर्ख अनजान आपका भक्त हूँ। जितना मेरा सामर्थ्य और मेरा ज्ञान था उसके हिसाब से मैंने जो भी संभव हुआ आपकी सच्चे दिल से पूजा करी है। यदि कोई भूल चूक हो गई हो तो कृपया बच्चा समझकर मुझे क्षमा कर दीजिएगा। अपनी कृपा दृष्टि मेरे पर बनाए रखिएगा, और मेरी जो पूरी पूजा है, मेरी जो पूरी मनोकामना है, उसको आप सफल बनाइए। मुझे आशीर्वाद दीजिए अपने बच्चे की तरह। और यहाँ आप फिर उनको ध्यान करके पूजा को समाप्त कर सकते हैं। और हाथ में जल लेकर, ये क्योंकि समापन हो गया है, पृथ्वी पर छोड़ दीजिए। पूरी तरीके से ये विराज गए हैं, नहा धो के सुंदर होके वस्त्र पहन के। तो हम तिलक कर देते हैं गणपति जी और माता का। फूल रख देते हैं उनके आगे। तो यहां पर हमारा ये एक और जो मेजर माइलस्टोन स्टेप था खत्म हो गया। अब हम शुरू करते हैं भगवान शिव का पूजन। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, चलिए अपना मेन पूजन हम शुरू करते हैं। परात मैंने साफ कर दिए बिल्कुल, और भगवान शिव बैठे हैं, नंदी जी भी उनके साथ बैठे हैं। ठीक है ना, वासुकी जी वहाँ पीछे बैठे हैं, आप चाहे तो यहाँ पे भी रख सकते हैं अगर इस तरीके की व्यवस्था है। त्रिशूल हमारा पीछे है, आप त्रिशूल का स्टैंड यहाँ रख सकते हैं, जैसी जो आपकी व्यवस्था है। तिपाई आपके पास है तो तिपाई रख सकते हैं। हम श्रृंगी का इस्तेमाल करेंगे इसलिए हमने तिपाइये नहीं लगा रखी है। तो आइए सबसे पहले उनको आसन दे देते हैं, मन में ध्यान कर लेते हैं कि हे भगवान शिव, हे भोलेनाथ, हे महाकाल, जिस भी रूप को आप मानते हैं, हे अर्धनारीश्वर, हे काल भैरव, हे रुद्र, हे अघोराय, जिस भी रूप को आप मानते हैं उनको आप याद करिए, और अपनी जो तीसरी आंख है उस पे उनको विराजिए, उसी में उसको विजुलाइज करिए कि हे प्रभु, आप मेरे अंदर आ गए हैं, सामने भी आप आसन में बैठ गए और मेरे शरीर के अंदर भी आपने एक अंश दे दिया है। तो इस तरीके से आप ध्यान करिए, और पुष्प रख के हमने आह्वान भी कर लिया कि आइए रिस्पेक्टफुली कृपा करें हमारे पास। आपके लिए एक साफ आसन के रूप में हमने एक पुष्प रख दिया है, तो ताकि जो भोलेनाथ है आकर उसमें विराज लें। अब वो आए हैं बड़ी दूर से, तो हमने क्या करना है, बार बारी देखिए, आप 2-4 बारी पूजा करेंगे तो अपने आप सब कुछ क्लियर हो जाएगा। वरना कागज में जो मैंने आपको स्टेप्स दिए हैं, ये इस वीडियो के जो स्टेप्स हैं आप लिख लीजिए। भगवान अभी आए हैं हमारे, बैठे हैं, तो उनके पैर हमने धुलाने हैं। हम उनके पैर धुला देते हैं। पैरों को जहां आप मानते हैं टच कर लीजिए, कोशिश कर लीजिए भक्ति भाव से। माइंड में आप विजुलाइज कर लीजिए कि हमारे भोलेनाथ सामने खड़े हैं, और हे भोलेनाथ, उनके चरण आपके यहीं चौकी पर हैं, और आप पानी से उनके पैरों को धो रहे हैं। चंदन आपने पानी में मिला रखा है, और पूरे उनके जो पैर हैं, पूरे पैरों को आप धो रहे हैं। तो आंख बंद करके आप ऐसे भक्ति भाव से मानसिक पूजा भी कर सकते हैं। तो पैर हमने धुला दिए, मतलब कि हमने पाद्यम समर्पयामी कर दिया। अब अर्घ हम दे देते हैं चंदन मिलावा कि आप आए हैं, लीजिए, थोड़ा अच्छा पानी भी पी लीजिए, बड़ी दूर से आए हैं थके हुए। क्योंकि हमने बहुत ही सरलतम तरीके से भगवान शिव की भी पूजा करनी है, क्योंकि काफ़ी लंबी हो जाएगी ये भी,
स्टेज 1 है, फिर बीच में हमने अभिषेक करना है और उसके बाद फिर उनको वस्त्र आदि देकर पूरे षोडशोपचार करने हैं हमने। तो यहाँ पर अब हम क्या कराएंगे कि उनका स्नान हम कराएंगे। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, ये जो भीमसेनी कपूर है इसको हमने मसल के एकदम तोड़ दिया है और हम जल में ये मिला लेते हैं। तो जो हमारा कपूर वाला पानी है इससे हम इसको एक बारी घोल लेते हैं। कपूर का जो पानी है इससे हम सबसे पहले उनका आचमन करेंगे और आप इसके साथ साथ चाहें तो ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय बोल सकते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर देखिए 5 चीज़ें हमारे पास हैं, जिसमें दूध है, दही है, शहद है, घी है और शक्कर है। सबसे पहले हम दुग्ध स्नान से शुरू करते हैं। आप चाहे तो डायरेक्ट भी डाल लीजिए या एक एक करके चम्मच से डाल लीजिए। तो चलिए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आप चम्मच से भी डाल सकते हैं और आप इस तरीके से हल्के हल्के भी डाल सकते हैं। अभी आपको बहुत छोटी छोटी क्वांटिटी में करना है। अभी आप मेन अभिषेक नहीं कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल आप मत सोचिए कि अरे इतने कम दूध से क्या होगा। सारी सामग्री आप वीडियो के अंत में समझ जाएंगे कि कैसे कैसे फेस चला। तो चलिए, जप करते हैं हम, वो हमने नहीं रोकना है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दूध के बाद हमने क्या करना है कि दही को हमने ले लेना है। दही को हम ऐसे थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। आप चाहें तो पानी मिला लीजिए, पानी नहीं मिलाना तो वैसे भी ये सही है। और इसको हम चम्मच से करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। और ऊपर से आप डालिए, जो दही है अपने आप नीचे आ जाएगा। ओम नमः शिवाय। और आप सुंदरता देखिए, अपने मन में उसको बैठाइए। जो आप ये पंचामृत स्नान करा रहे हैं उसको आपको अपने जो भोलेनाथ है, अपना जो आपका घर में शिवलिंग है, उसको देखना है, उसकी सुंदरता को देखना है। ओम नमः शिवाय। तो इस तरीके से देखिए, हमने दही का स्नान करा दिया। तो आइए अब हम शहद का स्नान करवाते हैं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। तो इस तरीके से आपने शहद स्नान करा देना है। अब घी के स्नान के बाद हमने शक्कर स्नान कराना है। तो शक्कर आप ऐसा पाउडर आप बना लीजिए और इसको आप चाहें तो हाथ से आप कर सकते हैं, चम्मच से आप कर सकते हैं। मैं तो भोलेनाथ को हाथ से ही लगाना चाहूँगा। तो इस तरीके से आप चारों तरफ इस तरीके से उनको स्नान करा दीजिए। ये शक्कर स्नान हमारा हो गया। इस तरीके से आपने शक्कर स्नान करा दिया। तो अभी हमने क्या करा, जो हमारी ये 5 अलग अलग वस्तुएं थी, दूध, दही, शहद, घी और शक्कर, इससे हमने एक एक करके अपने भोलेनाथ को स्नान करवाया। अब हमें क्या करना है, इन्हीं 5 वस्तुओं से मिलकर जो हमारा पंचामृत बना है, हमें पंचामृत स्नान कराना है। और अब हम इनको पंचामृत स्नान कराते हैं। करना क्या है, वही ध्यान और निरंतर ओम नमः शिवाय का जाप। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय,
ओम नमः शिवाय। तो अभी थोड़ा सा ही आपने करना है, क्योंकि मेन अभिषेक तो अभी हम थोड़ी देर बाद करेंगे। तो अभी हमने अपने भोलेनाथ को पंचामृत स्नान करा दिया। अब इसके बाद हमें उनको गंधोक स्नान कराना है। तो चंदन युक्त जल में या किसी खुशबू को लेकर जल में हम मिलाएंगे और उससे अपने भोलेनाथ को स्नान कराएंगे। तो आइए मेरे प्यारे शिव भक्तों, हम चंदन ले लेते हैं, खुशबू वाला चंदन को हम डाल देते हैं। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, चंदन के साथ साथ आप चाहें तो इसमें नेचुरल इत्र भी डाल सकते हैं, कुछ बूंदे हम डाल देते हैं। ये जो गंधोक स्नान के लिए अब हमारा ये बन गया है, चंदन और इत्र के साथ, खुशबू के साथ। आप चाहें तो गुलाब जल वगैरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, केवड़े का जल इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे हम स्नान करा देते हैं। फिर से मंत्र जाप हमने कंटिन्यू रखना है, नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। गंधोक स्नान के बाद हमने अपने शिवजी को एक बारी शुद्ध पानी से नहलाना है। तो हम एक बारी शुद्ध पानी डाल देते हैं, गंगा जल डाल देते हैं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। तो यहाँ तक की प्रक्रिया हमने कर ली। आप चाहें तो और भी ज़्यादा पानी डाल के उसको बहुत अच्छे ढंग से साफ कर सकते हैं। अब भगवान को आचमन कर देते हैं। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, अब हम क्या करेंगे कि श्रृंगी में पंचामृत डालकर, या आप अपने लोटे को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी जग को, साफ जग को इस्तेमाल कर सकते हैं। निरंतर आपने अभिषेक करना है, धार देनी है पंचामृत या जल की, और ओम नमः शिवाय कम से कम 108 बारी करना है। ये कंटिन्यू चलते रहेगा। उसके बाद हम भगवान शिव को स्वच्छ जल से बिल्कुल साफ सुथरा करके यहाँ पर पुनर्स्थापना करेंगे, फिर उनको वस्त्र आदि देंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम शुरू करते हैं इनका अभिषेक। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, आप अपना चन्नामृत या जो दूध है वो एक बर्तन में बना लीजिए। ज़्यादा से आप करना चाहते हैं तो और भी आप बर्तन रख लीजिए। और श्रृंगी की यदि आपकी धार बहुत ज़्यादा तेज है तो इसका मुख आप हल्का सा बंद कर सकते हैं। इसके अंदर आप सुपारी डाल सकते हैं, यहाँ से आप थोड़ा सा बंद कर सकते हैं। अभी हम वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसका फ्लो एकदम बढ़िया है। तो 108 बारी हम करेंगे। हाँ, अगर 1000 बारी आपने करना है, उससे ज़्यादा बारी करना है, तो उसके लिए ज़्यादा दूध और ज़्यादा गहरा बर्तन चाहिए होगा। तो ये अंदाज़ा आप पहले से ही लगा के चलिए। अब हम शुरुआत करते हैं। आइए। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे शिव भक्तों, अभिषेक हमने पूरा कर लिया है। अब हम क्या करते हैं कि अपनी जो ये परात है, अपनी थाली है, इसको एकदम साफ कर देते हैं। आप पहले से एक बाल्टी रखिए जिसमें जो हमारा अभिषेक का ये दूध, दही, पंचामृत है, फूल हैं, उसमें आप रख दीजिए। अब इसको आपने ऐसे ही नहीं फेंकना किसी नाली वगैरह में। आपके घर में जो प्लांट हैं आप उनमें ये थोड़ा थोड़ा डाल सकते हैं, वरना आप किसी पीपल के पेड़ में, आम के पेड़ में जो स्वच्छ जगह पे है उसकी जड़ों में आप डाल दीजिए। ठीक है ना। तो इस तरीके से अब हम आगे बढ़ते हैं। एक बारी में ये सारा खाली कर देता हूँ, साफ कर देता हूँ, और फिर हम आगे का प्रोसेस, आगे की पूजा जो है हमारी, उसको शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे शिव भक्तों, तो देखिए हमने अपनी परात जो है बिल्कुल साफ कर ली,
अपने भोलेनाथ के जो शिवलिंग है उसको एकदम साफ कर दिया। तो अब हम सबसे पहले, क्योंकि इन्होंने स्नान कर लिया है, हम उनको एक कपड़ा यहाँ पर रखेंगे, वस्त्र और उपवस्त्र, जैसा आपका सामर्थ्य है, जिस भी तरीके का आपके पास कपड़ा है, तो आप वो अपने भोलेनाथ के पास रख दीजिए, उनको पहना दीजिए। और वस्त्र और उपवस्त्र पहनाने के बाद एक बारी आप ऐसे जल डाल दीजिए, आचमन कर दीजिए। और अब हम अपने भोलेनाथ को धारण करवाएंगे, यज्ञोपवीत हम उनको पहनाएंगे। अब हमने यज्ञोपवीत पहना दिया है, इसके बाद फिर से हम जल छिड़केंगे। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, अब इसके बाद हमने क्या करना है कि आप जो भगवान शिव को बहुत ही प्रिय है भस्म, या तो उससे त्रिपुंड लगा दीजिए, या चंदन से त्रिपुंड लगा दीजिए, या पहले चंदन लगा लीजिए फिर भस्म लगा लीजिए। तो जैसे भी आप कंफर्टेबल हो वैसे आप कर लीजिए। पहले मैं चंदन लगा देता हूँ। चंदन को मैं थोड़ा सा इसमें पानी मिलाऊंगा। तो ये मैंने सफ़ेद चंदन ले लिया है, इसको मैं पानी में मिला लेता हूँ। तो इस तरीके से ये हल्का सा पेस्ट बन जाएगा। अब अपने भगवान शिव को आप चाहे तो त्रिपुंड लगा दीजिए, या आप चाहें तो पूरे में आप इस तरीके से, क्योंकि चंदन बड़ा ही शीतल होता है, तो हम इस तरीके से अपने भगवान शिव को पूरा का पूरा चंदन भी लगा सकते हैं। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, भस्म और चंदन लगाने के बाद आप अक्षत लगा दीजिए इस तरीके से। और अब अक्षत लगाने के बाद आप भगवान को पुष्प चढ़ाएंगे, पुष्प माला पहनाएंगे। तो मैं कुछ सफ़ेद और अलग अलग कलर के पुष्प भगवान को चढ़ा देता हूँ। नंदी जी की भी आगे रख देता हूँ, उधर जो हमारे वासुकी जी हैं वहाँ पे भी मैं रख देता हूँ। सभी भगवानों को एक बार ही रख देते हैं, और भोलेनाथ को एक पुष्प माला भी हम पहना देते हैं इस तरीके से। तो पुष्प माला पहनाने के बाद जो हमारे बिल्व पत्र हैं, बिल्व पत्र आप चढ़ाएंगे। आपके पास यदि 108 नहीं है तो आप 21 चढ़ा लीजिए, 11 चढ़ा लीजिए, 5 चढ़ा लीजिए। वो भी नहीं है तो 1 आप चढ़ा लीजिए। तो बिल्व पत्र हम चढ़ाएंगे। बिल्व पत्र जो हैं वो इस तरीके से हम चढ़ाते हैं, और 108 बारी हम ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे। तो चलिए बिल्व पत्र को चढ़ाते हैं हम। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। तो बिल्व पत्र जितने भी हों आप उनको चढ़ा दीजिए। और बिल्व पत्र जो ये हैं इनको फेंकिएगा मत, इनको सुखाने के बाद आप इसका पाउडर बना सकते हैं। फिर से आप अपने जो खेत है, पौधे हैं, उनमें रख सकते हैं, या इसकी भस्म भी आप बना सकते हैं। तो भस्म इसकी बहुत अच्छी बनती है जब गोबर के कंडों के साथ आप बनाते हैं। अब हमें क्या करना है, भोलेनाथ का हमें दूर्वा हम भोलेनाथ को चढ़ाते हैं। तो आप मंत्र जाप करते हुए 5 बारी, 3 बारी, 11 बारी ओम नमः शिवाय, 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 ऐसे करके आप दूर्वा चढ़ा दीजिए। एक एक करके चढ़ा दीजिए या इकट्ठे चढ़ा दीजिए। तो भगवान शिव को अब हमने आभूषण अर्पित करना है। आप चाहें तो रुद्राक्ष उसमें माला दे सकते हैं, या कोई और आभूषण दे सकते हैं। तो मैं अभी रुद्राक्ष की माला भगवान शिव को चढ़ाता हूँ। तो ये मैंने भोलेनाथ को एक आभूषण चढ़ा दिया। भगवान शिव का एक हाथ का मैं ब्रेसलेट भी भगवान शिव को चढ़ा देता हूँ। ये प्रसाद के रूप में आप चाहें तो भगवान शिव पर ही चढ़ा रहने दीजिए, वरना भगवान शिव को चढ़ाकर आप बाद में 2-3 दिन बाद अपने को भी ये पहन सकते हैं प्रसाद के रूप में। तो मैं एक स्फटिक का ब्रेसलेट भी भगवान शिव को चढ़ा दिया है। अपनी श्रद्धा के अनुसार आप आभूषण जो भी चढ़ाना चाहें भगवान शिव को चढ़ा सकते हैं। आभूषण यदि आपके पास नहीं है तो आप कुछ द्रव्य रख सकते हैं, कुछ पैसे रख सकते हैं। अब भोलेनाथ का तिलक कर देते हैं। चंदन का तिलक तो हमने कर दिया, एक हम विधिवत रूप से तिलक कर देते हैं भगवान का, और अक्षत लगा देते हैं। तो तिलक हो गया हमारे भगवान का। इसके बाद अब पूरा आभूषण पहन लिया, तो हमने भगवान को खुशबू देनी है,
एक तरीके का मॉडर्न भाषा में कहें तो परफ्यूम लगाना है। भगवान को सुगंधित द्रव्य देना है, चाहे वो सुगंधित आपका चंदन हो या कोई नेचुरल आपका इत्र वगैरह हो। ठीक है, तो इस तरीके से हमने भगवान को एक सुगंधित द्रव्य डाल दिया। अब हमें क्या करना है कि भगवान को धूप हमने दिखानी है। धूप एक जला देते हैं, दीप हम जला देते हैं। दीप पहले से ही जला हुआ है, तो धूप हमने जला दी। दिया हमारा ऑलरेडी पहले से ही जला हुआ है। दिए की तरफ केवल हम इशारा कर देंगे और अपने जो हाथ हैं वो एक बारी धो लेंगे। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, अब हमने क्या करना है कि हाथ में घंटी लेकर जो पंचमेवा हमारा है भगवान शिव के आगे हम रख देते हैं। तो इस तरीके से आप जो पंच मेवा है, पंच मिठाई है, हमारा नैवेद्य है, भोलेनाथ को अर्पण कर दीजिए। और 1 मिनट आंखें बंद करके आप रहिए। आपको देखना नहीं है, ताकि जो प्रभु हैं हमारे, भगवान जो हैं, उस प्रसाद को ग्रहण कर लें। या आप अपनी आंखों के सामने हाथ लगा लीजिए या कोई चादर लगा लीजिए, या इस तरीके से एक कागज हम लगा लेते हैं और प्रार्थना करते हैं भोलेनाथ कि हे भोलेनाथ, आपके लिए जो पंच मेवा रखा है, पंच मिठाई रखी है, कृपया उसको आप ग्रहण करिए, हमारे को आप कृतार्थ बनाइए। तो इस तरीके से आप प्रार्थना करिए भगवान से। अब इसके बाद आपने क्या करना है कि ऋतु फल, जो इस समय सीज़न के फल हैं, बाकी कुछ विशेष फल हैं, वो भी आप भगवान शिव को रख दीजिए। जैसे भगवान शिव को बेर बहुत प्रिय हैं, तो मैं भगवान शिव को बेर चढ़ा रहा हूँ। भगवान शिव को मैं आंवला चढ़ा रहा हूँ। भगवान शिव को धतूरा बहुत पसंद है। धतूरा बहुत जहरीला होता है, लेकिन भगवान शिव तो हर जहर वाली चीज़ को लेते हैं। भगवान शिव को बेल का फल बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इस तरीके से जो पंच फल हैं वो आप भगवान को चढ़ा दीजिए। और यदि कुछ विशेष फल हैं किसी विशेष मनोकामना के लिए, जैसे आंवला, आपका धतूरा और बेल का जो फल है, वो भी आप विशेष मनोकामना के लिए चढ़ा सकते हैं, उनको बहुत ज़्यादा प्रिय है। तो आपने ऋतुफल चढ़ा दिया। अब ऋतुफल के बाद हमने तांबूल चढ़ाना है, जैसे हमने गणेश अंबिका पूजन के टाइम पे करा था। तो पान के पत्ते में हम लौंग, सुपारी और इलायची को रखकर भगवान के सामने समर्पित करते हैं। तो आप भगवान शिव को तांबूलम अर्पित कर दीजिए, तांबूलम समर्पयामि। और इसके बाद जो भी आपका सामर्थ्य है उसके हिसाब से आप जो दान दक्षिणा है वो भगवान शिव पर चढ़ा दीजिए, हाथ जोड़ लीजिए। और इसके बाद हमें विशेष अर्घ करना है। विशेष अर्घ में क्या है कि जो हमारा ये ताम्रपत्र है, इसमें जल, चंदन, अक्षत, फल, फूल, दूर्वा, दक्षिणा रखकर हम हाथ में रखेंगे, प्रार्थना करेंगे और इसके बाद हम आरती करेंगे। तो एक बारी आप विशेष अर्घ में भी आपको मंत्र नहीं आएगा तो आप ओम नमः शिवाय 11 बारी कर लीजिए। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। थोड़ा सा जल आप ऐसे करके भगवान पर चढ़ा दीजिए। जरा सा जल आपने चढ़ाना है। इसके बाद हमने करनी है कपूर की आरती, और आरती के बाद फिर से हम जमीन में जल को गिराएंगे। तो मेरे प्रिय शिव भक्तों, अब हम आरती करेंगे। ये कपूर की आरती है। आप चाहे तो अगर कपूर नहीं है तो घी की बत्ती की भी आप आरती कर सकते हैं। चलिए कपूर को हम जला लेते हैं। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, आप अपनी पूरी आरती को भक्ति भाव से, बिल्कुल करुणा भाव से, बिल्कुल दास भाव से पूरा गाकर कंप्लीट करें। और फिर मैं आपको बताता हूँ आरती के बाद आपने क्या करना है। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, अब आसन से आप खड़े हो जाइए और हाथों में पुष्प लेकर आप एक बारी भगवान का दोबारा से ध्यान कर लीजिए और भगवान पर जो है
मंत्र पुष्पांजलि कर दीजिए। इस तरीके से आप भगवान के ये फूल चढ़ा दीजिए और हाथ जोड़ के नमस्कार कर लीजिए। मंत्र पुष्पांजलि के बाद आपने क्या करना है कि अपनी जगह जहाँ पे आप खड़े हैं वहीं पर इस तरीके से प्रदक्षिणा कर लीजिए। इस तरीके से गोल घूम जाइए। तो प्रदक्षिणा करके आपने ऐसे 1 मिनट का मौन लेना है, हाथ जोड़ के खड़े हो जाना है और भगवान शिव जो हैं, जिस भी रूप को आप मानते हैं, जो भी रूप आपको अच्छा लगता है, उसको आपने अपने शरीर के अंदर अपने सामने देखना है कि साक्षात जो हमारे इष्ट हैं हमारे सामने हैं, जिस रूप में आप चाहते हैं वो आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, पूजन जो है बहुत ही सरलतम तरीके से सारे स्टेप्स और सारी विधियों को लेके जो षोडश उपचार आपका पूजन है वो मैंने आपको संपन्न करा दिया। अब केवल 2 छोटी सी चीज़ें रह गई हैं। वापस आप अपने आसन पे बैठ गए हैं और हमने करनी है पहले क्षमा प्रार्थना और उसके बाद जो भी आपकी मनोकामना है उसके लिए हमने एक बारी प्रार्थना करनी है। तो पहले तो हम क्षमा प्रार्थना करते हैं कि हे भोलेनाथ, कुछ भी इस पूजा में मेरे से भूल हो गई हो तो कृपया मुझे माफ़ करिएगा, अपना आशीर्वाद रखिएगा। मैं अज्ञानी हूँ, मैं मूढ़ हूँ, मैं जड़ हूँ। आपकी कृपा से धीरे धीरे मैं सब कुछ सीख जाऊँगा और आपका हर बारी अच्छे से अच्छा पूजन करूँगा। आप अपनी कृपा बस इसी तरीके से मेरे पर बनाए रखिए। तो इस तरीके से आपने क्षमा प्रार्थना करनी है और इसके बाद आपने प्रार्थना करनी है कि हे भोलेनाथ, मैंने जिस मनोकामना के लिए आपका पूजन करा था कृपया उस पर कृपा दृष्टि करिए। मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा मेरे को उस चीज़ की ज़रूरत है, मेरी मनोकामना की। तो कृपया आप अपनी कृपा दृष्टि करिए। आप तो बहुत ज़्यादा दयालु हैं, आप बहुत ज़्यादा कृपालु हैं। और यदि आपने निष्काम भाव से करी थी, जैसे आज की जो मेरी पूजा थी निष्काम भाव से थी, आप सभी लोगों के लिए थी, तो मैं भोलेनाथ से अपनी जगह पे ये प्रार्थना करूँगा अगर निष्काम भाव से कि हे प्रभु, बहुत ही आनंद आया, बहुत ही ज़्यादा आनंद आया और ऐसा आनंद आया कि मैं आप सब लोगों को जो मेरी वीडियो देख रहे हैं वो भी इससे आनंद पा सकें, आपकी महिमा जान सकें। उन सब पर दया दृष्टि दिखाइए। तो हे आदिशक्ति, हे परमपिता परमेश्वर, भगवान शिव, आप जो भी लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं, जो भी हमारी आवाज़ को सुन रहे हैं, उन सभी को आप उनकी मनोकामना पूरी करिए। उनका मन शिव भक्ति में लगाइए, अच्छे कामों में लगाइए, करुणा में लगाइए और कर्मयोगी उनको बनाइए। यही मेरी भोलेनाथ से विनती है और यही मेरी उनसे प्रार्थना है। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, संपूर्ण आपकी शिव जो पूजन है जब भी आप करना चाहे, किसी भी सोमवार, रविवार, प्रदोष में, मासिक शिवरात्रि पे, कभी भी आप इसको कर सकते हैं जब आपका मन लगे। विस्तृत थोड़ा सा करना है ऐसे कर लीजिए, पंचोपचार करना है वैसे कर लीजिए, लेकिन जैसा मैंने आपको विस्तृत बताया है, सारे स्टेप्स करवाए हैं, तो आपको बहुत ही ज़्यादा आनंद आएगा, आपको उसका अच्छा फल मिलेगा। इसके बाद 2 चीज़ें रह जाती हैं, वो कहीं किसी चीज़ में लिखी नहीं है, जो मैं करता हूँ। मैं अभी आसन से नहीं उठूँगा, अब मैं वीडियो बंद कर दूँगा और मैं करीब 10-15 मिनट, हो सकता है आधे घंटे, यहाँ पर ध्यान करूँ। और ध्यान में मैं अभी सारी लाइट बंद कर देता हूँ और यहीं पर मैं बैठता हूँ और जो यहाँ की सारी आज ऊर्जा उत्पन्न हुई है उसको अपने शरीर के अंदर मैं डालता हूँ। तो ज़रूरी नहीं कि पूजा ख़त्म हुई और आपको फटाक से उठ के भागना ही है और आपका मन ललचा रहा है, ये फल खा लें, सवेरे से भूखे हैं, पंचमेवा खा लें, प्रसाद खा लें। ऐसा आप बिल्कुल भी मत करिए। यम नियम अपने माइंड में रखिए। जब आपने पूरा दिन लगा दिया, कई घंटे लगा दिए, हो सकता है 10-12 घंटे लगा दिया, 1 दिन लगा दिया व्रत करने में, और कुछ लोग व्रत नहीं भी कर पाए थे, कोई इशू नहीं है, तो आप एकदम मत उठिए, आप ध्यान लगाइए। मेन चीज पूजा से भी जो मेन इंपॉर्टेंट है, पूजा से तो देखिए यहाँ हमने एनर्जी क्रिएट कर ली, भगवान को एक तरीके से यहाँ पे आह्वान कर लिया, उनको यहाँ बुला दिया साक्षात। अब मेन चीज है कि भगवान आपके सामने हैं। तो अब ये पूजा, कर्म कांड और बहुत सारी चीजें जो हमने करी, उसमें हमारा जो हमेशा ब्रेक लग रहा है, मन हमारा बिजी है। अब जरूरत है लास्ट में भगवान से 101 आंख बंद करके उनसे अंतर मन से बात करने की। यही सबसे बड़ी कमी होती है पूजा में। तो ये एक बहुत बड़ी कमी है जो इस तरीके की हम लोग पूजाएं करते हैं, हम कई चीज़ों में फंस के रह जाते हैं। ये सब चीज़ें बढ़िया हैं,
लेकिन ध्यान, भगवान शिव का ध्यान और उनसे जुड़ना और शांति शून्यता में बैठना, मौन में बैठना, आपने कुछ नहीं करना है, कोई मंत्र नहीं बोलना है, केवल आपने बैठना है भगवान शिव के सामने। ठीक है, तो ये करेंगे। और दूसरा, क्योंकि आप जानते ही हैं कि बहुत सारे जो साधक हैं हमसे अभिमंत्रित पूजा सामग्री है वो मंगवाते हैं, चाहे वो भस्म है, रुद्राक्ष की मालाएं हैं, ब्रेसलेट हैं, रुद्राक्ष हैं। तो यहाँ पर हमने शायद आपको दिखाया नहीं, यहाँ पे काफ़ी सारा जो नया रुद्राक्ष का हमारा सामान है वो रखा है। तो उसको एक बारी हम जो अभिमंत्रित करेंगे उसमें थोड़ी सी हम पूजा करेंगे, तो इसके बाद हमारी जो पूजा है वो कंप्लीट होगी। आपका तो रुद्राक्ष वगैरह का काम नहीं है, तो आप क्या करेंगे कि यहाँ पर जो आपका अर्घ का जल है, गंगा जल है, या जो भगवान शिव का प्रसाद है, या कोई भस्म बची हुई है, तो आप अपने घर के हर कोने में वो डालिए। बच्चों के आप भस्म लगाइए, अपने पास उस भस्म को रख लीजिए। ये जो आरती का ये काला टीका होता है, इसको भी हम बचा के रखते हैं, नज़र वगैरह से ये काम आता है। और आप एक बारी अपने जब ध्यान से उठेंगे तो पूरे घर में घूमिए, वहाँ पे आप शुद्धिकरण करिए, वहाँ पे आपकी जो धुनी थी, आरती थी, उसकी जो पूरी की पूरी आपका जो बची हुई सामग्री है हर कोने में आप डालिए, ताकि जो नेगेटिव एनर्जी आपके घर की वो आपकी दूर हो। और यदि आपका कोई बिजनेस है, शॉप है, फैक्ट्री है, व्यापार है, घर से आप कुछ बिजनेस कर रहे हैं, तो जो भी आपका उस बिजनेस से रिलेटेड मेन वस्तु है, मेन चीज है, वो आप भगवान शिव के सामने रखिए। बड़ी है तो उसकी फोटो रख दीजिए और भगवान शिव से उसके लिए भी मनोकामना मांग सकते हैं। तो जो भी आपका इस तरीके का कार्य है उसमें आप आशीर्वाद लीजिए। पूजा के बाद की भी मैंने दोनों चीज़ें बता दी हैं। उम्मीद है ये वीडियो से आपको बहुत अच्छा शिव पूजन समझ आया होगा, जो आप बहुत ही सरल तरीके से कर सकते हैं। जो आप आज तक डरते थे कैसे करें, क्या करें, आसपास पंडित जी नहीं मिल रहे, उतनी व्यवस्था नहीं हो पा रही है, हम खुद ही करना चाहते हैं लेकिन हम नहीं कर पा रहे, बहुत सारे इफ्स एंड बट्स थे, तो आप इस तरीके से आराम से भक्ति भाव से करेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा मन लगेगा, शिव भक्ति में आप आगे बढ़ेंगे, आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। और अब इस वीडियो को अंत करते हैं। भोलेनाथ और आदि शक्ति से यही विनती है हमेशा की तरह कि आप पर और आपके परिवार पर कृपा करें। ओम नमः शिवाय।